मित्रों, आज का यह वीडियो सनातन धर्म के प्रसिद्ध स्थल जगन्नाथपुरी धाम से संबंधित है। हमारे सभी सनातन भाइयों एवं बहनों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना कैसे हुई, क्यों वहाँ मूर्ति का स्वरूप कुछ अलग तरीके से है। इस वीडियो में आप वहाँ के एक एक चीज़ को जानेंगे। कृपया वीडियो को धैर्य से पूरा सुनें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमय बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने चारों धाम की यात्रा रोजाना करते थे। वे हिमालय पर बसे बद्रीनाथ में स्नान कर यात्रा पर निकलते थे। फिर पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र आभूषण से सुशोभित होते थे। उसके पश्चात पूर्व में पुरी पहुंचकर भोजन ग्रहण करते थे तथा अंत में रामेश्वरम पहुंचकर वहां विश्राम करते थे। परंतु द्वापर काल आते आते अंत में भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए सारे जग के नाथ। इसीलिए इन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। पुरी का जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुराणों में इसे पृथ्वी का बैकुंठ कहा गया है। धर्मशास्त्रों में इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र आदि कई नामों से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सनातन धर्म के एक अन्य पुस्तक मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला हैं और यहाँ परिसर में इनकी पूजा भी होती है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। इसीलिए आज भी पुरी के मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में प्रमाण हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। यही कारण है कि आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र स्थान में निर्मित मंदिर के निर्माण को समझे तो इसके पीछे मालवा के राजा इंद्रद्युम्न का योगदान था। इंद्रद्युम्न के सपने में कई बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ भी करवाए। ऐसा कहा जाता है कि एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की ओर खोज में भेजा। उन सेवकों में एक ब्राह्मण भी था जिसका नाम विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में
छुपा कर रखा है। वह यह भी जानते थे कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। इस तरह वह अपनी पत्नी के माध्यम से नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। फिर विद्यापति ने वहां से मूर्ति लाकर राजा को दे दी। दूसरी ओर विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अतः अपने भक्त को दुख में रोता देख भगवान विष्णु भी दुखी हो गए। परिणाम यह हुआ कि भगवान नीलमाधव वापस गुफा में भेज देने का आदेश राजा को दिए तथा यह वादा किए कि एक दिन वह अवश्य वापस आएंगे। उधर राजा ने प्रभु के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया तथा भगवान विष्णु को वहां विराजमान होने के लिए विनती किया। प्रभु ने उनके सपने में आकर कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है। राजा के आदेश पर उसके सेवक समुद्र में बह रहे उस विशाल लकड़ी के टुकड़े को उठाकर ले आते हैं, परंतु वह काफ़ी प्रयास के बाद भी पानी से स्थल पर नहीं आ रहा था। तब राजा को समझ में आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता से यह संभव हो पाएगा। सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। लकड़ी तो आ गई, अब बारी थी उसमें भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा पा रहा था। यह सब देखकर तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बदल कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रख दी। वह शर्त थी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और उस दौरान उनके पास कोई भी नहीं आएगा, कारण कि वह बंद कमरे में उसे बनाएंगे। राजा ने यह शर्त मान ली। उस बंद कमरे से लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ आती रही, परंतु रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने लोलुपता दिखाते हुए कि मूर्ति कैसा बन रहा है, जैसे ही रानी उस बंद दरवाजे के पास गई, अंदर से आवाज़ आना बंद हो गया। जब काफ़ी देर तक आवाज़ बिल्कुल बंद रहा तो रानी घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं बूढ़ा कारीगर अंदर मर तो नहीं गया है। इस डर से वह तुरंत यह खबर राजा को देती हैं। राजा यह सुनकर दौड़े दौड़े दरवाजे के पास आ गए तथा बिना पूर्व में दी गई चेतावनी को याद किए सेवकों को दरवाज़ा तोड़ने को कहा। सेवकों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो देखा अंदर से वह बूढ़ा कारीगर गायब था तथा वहाँ 3 अधूरी बनी मूर्तियाँ थीं। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, परंतु उनके पैर बने नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। तब राजा ने इसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर अधूरी बनी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया। तब से लेकर अब तक यही मूर्तियां उसी रूप में विराजमान हैं। मित्रों, यह थी जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कहानी।
अब आपको यह जानकारी हो गई होगी कि वहाँ स्थापित मूर्तियों की बनावट कुछ अलग हटकर क्यों है। वहाँ की मूर्तियों में चेहरे की झलक कुछ कुछ कबीलाई देवताओं के रूप में इसीलिए दिखती है कि वहाँ भगवान विष्णु नील माधव के रूप में हैं, जो पहले कबीला समुदाय के प्रमुख देव स्वरूप थे। मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।